हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। और एनर्जी डेंसिटी मतलब जो है ना, एनर्जी डेंसिटी का मतलब थोड़ा सा भी आपको समझा देंगे, उसके बाद इसका डेरिवेशन करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जरूरी है इसमें। इसके बाद फिर जो डाइलेक्ट्रिक जब हम लोग डालते हैं तो ये जो U होता है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इस पे क्या असर पड़ता है वो छूट गया था बताना, वो अभी हम आपको बता देंगे। और एक न्यूमेरिकल उस दिन हम लोग नहीं बना पाए थे, वो वाला न्यूमेरिकल भी आज कर लेंगे। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल रहेगा इस वीडियो में और एनर्जी डेंसिटी के ऊपर एक छोटा सा डेरिवेशन होता है, यानी कि ये फॉर्मूला आता है निकल करके, U इज इक्वल्स टू स्मॉल u से लिखते हैं इसको हम लोग, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसका डेरिवेशन करना छोटा सा है, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हाँ इससे कुछ न्यूमेरिकल आ सकता है। और बाकी हम लोग ये यू का इफेक्ट के बारे में बात कर लेंगे, यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है डाइलेक्ट्रिक डालने से, और फिर एक न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं जोरदार टाइप से। चलो अब जरा इसको शुरू करने से पहले एक बात जानना चाहते हैं हम, जो हम लोग यू के बारे पढ़े थे, यू पता है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, उसके प्लेट के बीच में जो एनर्जी होता है। तो जरा ये बताना, तुम बताना कि ये जो हम लोग एक्सप्रेशन निकाले थे हाफ सी वी स्क्वायर, है ना, उसके बाद एक और क्या निकाले थे बोलो, एक और हाफ, हाँ ये सब निकाले थे। तो इन सब एक्सप्रेशन को हम लोग जब डेराइव करेंगे तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाल के या बिना डाले, बिना डाले, क्यों आप बताइए। रिया जी बताओ तुम। यहाँ पर ये जो डेरिवेशन हम लोग किए, ये तीनों फॉर्मूला निकाले, ये तब मतलब हम लोग बना रहे थे प्लेट और उसके बाद डेराइव कर रहे थे ना, तो डाइलेक्ट्रिक डाल के बना रहे थे कि बिना डाइलेक्ट्रिक डाले? नहीं, बिना डाइलेक्ट्रिक डाले ये डेरिवेशन हुआ है। तभी तो तुम इसका इफेक्ट पढ़ना चाहती हो कि जब डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तब क्या फॉर्मूला बदला आएगा, समझी। अगर डाइलेक्ट्रिक डाल के डेरिवेशन करते हैं तो थोड़ा कठिन हो जाता है कैलकुलेशन, और इसीलिए पहले बिना डाइलेक्ट्रिक डाले ये सब फॉर्मूला निकालते हैं ना। तो यानी कि ये जो तुम पढ़ने वाले हो अभी एनर्जी डेंसिटी है ना, ये भी किससे रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है। बोलो। हाँ बताएंगे, वो भी समझाएंगे। थोड़ा कठिन हो जाएगा कैलकुलेशन उसमें, इसीलिए हम लोग बिना डाल करके डाइलेक्ट्रिक को बिना इंसर्ट किए और पैरेलल प्लेट बना करके डेरिवेशन करते हैं। अब पहले, हाँ वही रीजन है। अब पहले ये समझो कि ये एनर्जी डेंसिटी है क्या, पहले इसका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लो। देखो एनर्जी डेंसिटी को हम लोग U इज इक्वल्स टू लिखते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम क्या मतलब है इसका, पर यूनिट वॉल्यूम का? देखो इसका सिंपल एकदम मतलब ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक फ्लैट है, ठीक है, तुम गलती से भिखारी से फ्लैट का मालिक बन जाती हो, है ना, और ये फ्लैट में 50 रूम रहता है। कितना रूम है फ्लैट में? 50 रूम है, 50 रूम्स। अब तुमसे कोई पूछा कि एक रूम को आपको मेंटेन तो तुम ही करोगी ना, कि जो रह रहा है जिसको रख रही हो किराएदार वही मेंटेन कर देगा, तुम ना मेंटेन करोगी। तो एक रूम में आपका कितना खर्च बैठ रहा है, देखो एक रूम बनाया है, ठीक है, बाकी भी होगा। एक रूम में आपका कितना खर्च बैठ रहा है, मतलब पूरे होटल में कितना खर्च बैठ रहा है अगर पूछेंगे तो एक रूम का खर्च निकाल लोगी कि हाँ इस रूम में हमको मान लो कि हर महीना कम से कम 3,000 लग जा रहा है, ठीक है, इस रूम को मेंटेन करने के लिए, जैसा वो लोग रह रहा है उस हिसाब से। और तो अगर यहाँ पर मेरे पास 50 रूम है और हमको एक रूम का कितना लग रहा है मेंटेनेंस का, 3,000, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा 3,000, तो अमाउंट निकल जाएगा। कितना अमाउंट निकलेगा? बाप रे बाप, 1,15,000। छोड़ो यार, ये सब होटल वोटल नहीं बनाएंगे। खैर सुनो, तो हमको एक रूम का अगर पता चल गया कॉस्ट, तो बाकी पूरे का निकल गया ना। वही डिस्कशन यहां पर भी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो हम लोग ऐसे बनाते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो इसके इधर प्लस चार्ज रहता है और इसके इस तरफ क्या रहता है, माइनस चार्ज। तो इसके एक यूनिट वॉल्यूम में देखो यहां पर, अच्छा बीच में क्या बनता है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है कि नहीं बताओ, जिसको किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। अच्छा इस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अच्छा सुनो एक बात सुन लो, ये जो कैपेसिटर था क्या ये पैरेलल प्लेट अपने आप चार्ज हो जाता है? नहीं ना, इसको बैटरी से जोड़ने के बाद फिर इसको हटाए बैटरी से, तब ये चार्ज आया है इसमें, ठीक है। हाँ तो इस वाले प्लेट का फील्ड कितना होता है, इस वाले प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इस प्लेट में, सिर्फ सिंगल प्लेट में, हाँ करेक्ट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले प्लेट में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2। फिर दोनों को जोड़ते हैं तो हमको कौन फील्ड, ये वाला मिल जाता है, ई नॉट मिल जाता है। और ये ई नॉट कितना निकल के आता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता निकल के, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसी की वजह से क्या बनता है, एनर्जी। ये जो फील्ड बन रहा है उसी के कारण एनर्जी यहां पर सोच रहे हैं ना हम लोग कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, मतलब एनर्जी जरूर होगा स्टोर, और वो एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी स्टोर निकालते हैं ये पूरे का निकालते हैं ना, लेकिन आज हमको जानना है कि एक जगह में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, मतलब ये प्लस से माइनस चार्ज के बीच में जो लाइन दिख रहा है उसमें कितना एनर्जी है, इसलिए लिखा हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर एक जगह का एनर्जी पता चल जाएगा तो हम बाकी का भी हमको मालूम चल जाएगा। जैसे ये रूम वाला कहानी बताएं, समझ में नहीं आया, ठीक है। अब देखो ऐसा मत सोचना कि यार एक जगह का निकल जाएगा तो बाकी का भी उतना ही होगा, थोड़ा सा ये कठिन बात हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तो तुम काउंटेबल रूम्स था ना, यहां पर ये चार्ज और इसको काउंट थोड़ी करते हैं हम लोग। समझ रही हो मेरी बात, नहीं समझ रही हो, ठीक है। चार्ज तो कूलम में होता है ना, और रूम तो नंबर में गिनाता है, तो इसलिए एकदम ही मत कॉन्सेप्ट मिला देना दोनों। बस हम ये बोल रहे हैं कि एक जगह का एनर्जी निकालो तो बाकी सबका निकल जाएगा, कॉन्सेप्ट वही है। इसीलिए हम लोग लेके आए एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब ये मत सोचना कि पूरे का है, पूरे का नहीं है, ये एक जगह का है, यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक जगह का निकाल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, क्यों बना ये एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है बीच में, प्लेट के बीच में, इसीलिए। क्लियर है, नहीं बताओ भाई, ठीक है। तो ये था टोटल एनर्जी, पूरे में कितना एनर्जी है, और ये कौन सा एनर्जी है, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है, ठीक। इसका तीनों एक्सप्रेशन याद रखना, इसको यूज भी होगा। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में होता है, इसमें कोई कष्ट, कोई कष्ट नहीं है। तो यहां पर तुम लोग एक लाइन लिख लो एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, साथ साथ लिख लो कि द एनर्जी इज स्टोर्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो एनर्जी भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए एनर्जी है, वो है तो मैं हूं, वो नहीं तो मैं भी नहीं। बोलो है, हाँ चार्ज मूव कर रहा है इसलिए एनर्जी है, चार्ज है वहां पर इसलिए मूव कहां कर रहा है, चार्ज उसमें स्टोर्ड है एक जगह पे, इसलिए एनर्जी बन रहा है। किसको, तो उसको मूव करवा करवा के वहां जमा कर लिया ना, उसके बाद एक्सप्रेशन निकाले ना, नहीं समझी। वो जो निकाले हैं u इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, वो सब जब चार्ज इकट्ठा हो गया एक जगह तब का एनर्जी लिखा ना। याद करो वहां पर इंटीग्रेशन में 0 से लेके q तक लिखे थे, मतलब पूरा जब जम जाएगा तब का एक्सप्रेशन आएगा। तो ये जो 3 एक्सप्रेशन लिखे थे ना वो तब हाथ लगा जब हम किसका बात किए, बोलो, जब हम पूरा चार्ज को एक जगह पे बैठा चुके थे तब का। देखो वाला जाकर के ऐसे बताए थे ना, पहले कोई चार्ज नहीं था प्लेट में, फिर कुछ चार्ज आ गया प्लस और माइनस, उसके बाद फिर पूरा जम गया प्लस 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 और पूरा माइनस माइनस माइनस, तब का एनर्जी निकाले थे, याद आया, ठीक। चलो अब हम लोग एकदम फोकस करते हैं ये वाला डेरिवेशन पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लिखा होगा इधर, वो दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब चलो यहाँ पर डायग्राम फिर से बनाना ही होगा, तो इधर से डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हम लोग का जो मेन है मुद्दा ये है u। तो u को तुम क्या लिखना पसंद करोगे, एनर्जी। एनर्जी किसके बारे में बोल रहे हैं बताओ, कौन सा एनर्जी, हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका भी 3 इक्वेशन यहाँ लिखे थे ना हम तीनों। तो तीनों में से सबसे फेमस ये वाला है ना, q²/2c, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले लिख ही देते हैं यहाँ पर, नहीं तो पगलाओगी बाद में। एनर्जी का मतलब u, और वॉल्यूम को v से लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें बोलो। अच्छा यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ले रहे हैं हम लोग प्लेट को हमेशा, नेगेटिव, अरे सुनो ये सब तो पता होना चाहिए यार, तुम प्लस माइनस कहीं भी ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर बीच में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, d। ये प्लेट का एरिया कितना होता है, इस प्लेट का एरिया कितना होता है, a। अब तुम बताओ जरा, यहाँ पर अगर हमको वॉल्यूम लिखना है तो वॉल्यूम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस और इनका एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत, और एरिया बराबर है इसलिए ये लिख दिया। u को क्या लिखेंगे, q²/2c, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पहले समझ लो, उसके बाद देखना। देखो यहाँ पर ये जो एरिया और डिस्टेंस है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। q और c हम निकाल सकते हैं, तुम बोलोगे कैसे, देखो यहाँ पर चार्ज कितना होता है, प्लस q, यहाँ पर कितना होता है, माइनस q। ये एक चार्ज के बारे में बता रहा है भाई, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसके बारे में बता रहा है, बस खराब हो गया मुद्दा भाई। ये टोटल चार्ज लिखते हैं ना, इस प्लेट पे टोटल कितना चार्ज है वो, और ये भी टोटल चार्ज है इस प्लेट पे, और दोनों बराबर होता है इसलिए इसको q और इसको भी q, और इसमें नेगेटिव होता है इसलिए माइनस, इसमें पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस। दिस इज टोटल चार्ज, एक चार्ज को थोड़ी बता रहा है वो, नहीं समझी मेरी बात। जैसे यहाँ पर ये एक चार्ज तो 1 कूलम का है ना भाई, मान लिया जाए तो, और यहाँ पर अगर 50 ऐसा चार्ज होगा तो ये 50 कूलम होगा इसका वैल्यू, समझी, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग ये चार्ज निकालना चाहते हैं, और हम लोग ये चार्ज निकाल भी चुके हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, E0 का वैल्यू कितना आता है,
अच्छा अभी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चलो ई नॉट ही लेके कर सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। ई ले लें, कोई दिक्कत उससे? ई लेके सॉल्व करें, उससे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ई लेके कर लेते हैं ना, समझने के लिए तुम ई नॉट भी लेके कर सकती हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किताब में ई लेके किया इसलिए। और बता दे रहे, ये मत सोचना कि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक वाला फील्ड है, ये डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है इसके अंदर, बता दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे इसको, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ, अभी ये देखो यहाँ लिखे थे, ये रहा लिखा है ना। अच्छा यहाँ से अगर तुम निकालोगी, तुमको यहाँ पर ना चार्ज पुट करना है, हम इसके बारे में सोच रहे हैं, ये पुट करने के बारे। तो सिग्मा का वैल्यू क्या डालेंगे सानिया बताओ? चार्ज बाई एरिया एप्सिलॉन नॉट। साफिया तुमको नहीं दिख रहा उधर से? दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम चार्ज निकालोगी तो क्या आ जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ये चार्ज आ गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये बताओ कि सी कैपेसिटेंस कितना होता है, सी कितना होगा? कैपेसिटेंस नहीं मालूम? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सही है। कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। हाँ अगर कोई और होता, सिलिंड्रिकल ये सब होता तो सबका अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग तो पैरेलल प्लेट ही पढ़ रहे हैं ना सिलेबस में। तो सी को हम लोग लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 2 और 3 है, दोनों को कहाँ पुट करेंगे, 1 में, है ना। तो सिंपल करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन 1, ठीक है। 2 और 3 को 1 में डाल दो, इधर वाला मिटा देना, इस तरफ वाला, ये तो बना ली होगी ना। ये डायग्राम बना के ही तब ये डेरिवेशन करना है, कोई भी डेरिवेशन करो तो उसमें डायग्राम के बिना थोड़ी कुछ हो सकता है। इसके बाद फिर ये वाला लिखना था और फिर तब ऐसे स्टेप जाना था। अब इसके बाद हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आइए। काफी आज बड़ा शांत लग रही, क्या बात है? ब्रेकअप हो गया क्या है? हाँ रिजेक्ट कर दिया कि तुम रिजेक्ट कर दी? तुम ही कर दी होगी क्या? स्वैग। तो यहाँ से ये दोनों को जब हम लोग पुट करेंगे तो मेरा जो म्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्यू का वैल्यू है ई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ये 2, तो 2। सी का वैल्यू कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो सी की जगह डाल देंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, होल डिवाइड बाई कितना है, ए इंटू डी। तो यहाँ लिख देंगे ए इंटू डी, ए इंटू डी, ठीक है। अब इसके बाद फिर कुछ कटे मरेगा, बिल्कुल। देखो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। उसके बाद ये डी और डी, तो चलो थोड़ा लिख लेते हैं इसको, और ये ए से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। और वो वाला ए भी जाएगा, चलो लिख ही देते हैं एक स्टेप। ई स्क्वायर, यहाँ एक ए बचा और यहाँ एक क्या बच गया, एप्सिलॉन नॉट, अपॉन यहाँ पर 2 ऐसे ही रहेगा और ये डी ऐसे ही रहेगा। और ये जो ए डी है ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, देख लो ठीक से, देख लो भाई, ये होल डिवाइड है, इसके नीचे कितना है 1, तो ये 1 जाएगा ऊपर, और ये ए इंटू डी कहाँ जाएगा, यहाँ। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए इंटू डी, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलो? अब यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। ये क्या हो रहा है, कटेगा ना यार, रुक फिर से कर रहे हैं, रुक 2 मिनट। देखो यहाँ से हम लोग जो फॉर्मूला निकाले म्यू का, उसको निकाले क्यू स्क्वायर बाई 2c, है ना, क्यू स्क्वायर बाई 2c अपॉन कितना है, a इंटू डी, ठीक है। अब ये a इंटू डी को यहाँ भेज देते हैं, तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c इंटू a इंटू डी। और ये मेरे पास q का वैल्यू कितना है, q का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन, ये ई ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जब चिपकाएंगे तो स्क्वायर है, तो सब में स्क्वायर होगा, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2। और ये c का वैल्यू कितना है, a बाई डी, यही है। और यहाँ पर ये a है एक और, तो यहाँ a लिख दें, और यहाँ क्या है एक और, d। अब देखो ये d से d कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन, हाँ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट a। अब यहाँ से ये a से a स्क्वायर कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या बचा है यहाँ पर, एक a बच रहा है ना। अच्छा एक मिनट, ये a मल्टीप्लाई हुआ था ना, तो a स्क्वायर हुआ था, तो a स्क्वायर दोनों मर जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1/2। अच्छा देखो एक एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर एक ही एप्सिलॉन नॉट था और यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर था, तो एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा म्यू। कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। तो आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर। अभी जब स्टार्ट किए थे तो वीडियो तो बताए थे कि यही होता है ना,
हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर या फिर हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, जो भी जैसे भी याद रख लो। तो ये फॉर्मूला याद रखो बस। और डेरिवेशन इसका कोई गारंटी नहीं है कि आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हो सकता है कि इससे न्यूमेरिकल कोई पूछ दे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके एप्सिलॉन नॉट तो याद ही रखना पड़ेगा। तो बोलेगा एनर्जी डेंसिटी निकाल लेना। अंडरस्टैंडिंग क्या है वो समझ में आना चाहिए। एक जगह का एनर्जी देखो पर यूनिट वॉल्यूम, और ये कौन सा एनर्जी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्वियसली। और ये क्या था, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, प्लेट का वॉल्यूम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम, हाँ उसके बीच का ही ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि एनर्जी उसी के बीच में स्टोर हो रहा है ना यार, तो उसी का वॉल्यूम लोगी ना। लेकिन कौन सा वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, पर यूनिट वो अपने आप हो जा रहा है, नीचे डिवाइड कर दे रहे हैं ना वॉल्यूम को। टोटल एनर्जी तो है ही, ये रहा क्यू स्क्वायर बाई 2c। नहीं समझी, हाँ एनर्जी डेंसिटी का यूज करके क्या निकालना, टोटल एनर्जी। तो ये वॉल्यूम को इस तरफ भेज दो तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, समझी। इसको उठा के इधर भेज दो वॉल्यूम को, तो टोटल एनर्जी तुम्हारे हाथ लग जाएगा। ठीक, हाँ बिना डाइलेक्ट्रिक का। ये जो हम लोग निकाले ना अभी एनर्जी का एक्सप्रेशन, U इज इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये एनर्जी जो होता है, ऐसा नहीं है कि तुम सिलिंड्रिकल के लिए अलग से निकालोगी, स्फेरिकल का अलग निकालोगी। ये जो निकाले ये सारा कैपेसिटर के लिए वैलिड होगा। हर कैपेसिटर में जो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसका एक्सप्रेशन यही होता है। कैसे, उसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको डाल दो तो आंसर मिल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा ना, एयर रहेगा मतलब, है ना, समझ रही हो। तो ये हर कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला है, बस एक नया बात इसमें यही जोड़ने वाला है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे, यू के बारे। यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है जो छूट गया था, यानी कि हमको लगता है ये 5वां नंबर होगा ना जो छूटा था। तुम लोग को लिखवाए थे हम 4 चीज के बारे लिखवाए थे। तुम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया गया था, पोटेंशियल के बारे में बताया गया था, और चार्ज के बारे और कैपेसिटेंस के बारे। ठीक है, तो यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है दोनों का हम लोग पहले डिस्कनेक्टेड का बात कर लेते हैं। डिस्कनेक्टेड कौन है, डिस्कनेक्टेड कौन है, बैटरी। मतलब अभी बैटरी कैपेसिटर से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब डिस्कनेक्टेड रहेगा तो सबसे पहले ये यू का फॉर्मूला क्या होगा, चलो ये लिख लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर लिख ले, यही होता है ना। अब डिस्कनेक्टेड में पहले तुमको सी और वी का मामला पता होना चाहिए। देखो अच्छा तुम लोग दिल से बताओ, सोच के, दिल से ही बताओ, सोच के, दिमाग से नहीं, दिल से सोचो कि जो एनर्जी होता है ना, एनर्जी, अगर हम लोग इस कैपेसिटर को, अगर कैपेसिटर को बैटरी से नहीं जोड़ के रखे हैं तो उसमें एनर्जी जो होगा लॉस ही होगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज निकलता जाएगा तो एनर्जी कम होते जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ना ये फॉर्मूला देख लो, U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c है। तो चार्ज और ये आपस में प्रोपोर्शनल है ना, तो अगर चार्ज कम होते जाएगा तो U तो कम होते ही जाएगा। समझ रही हो नहीं समझ रही हो, ठीक है। अगर चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब अगर तुम डिस्कनेक्टेड रखोगी किसको, तुम देखो इस, अगर इस फॉर्मूला से नहीं समझना चाहती हो तो इससे समझ लो, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज वो गिर जाता है ना, याद करो वोल्टेज गिर जाता है ना जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड रखते हैं तो, क्योंकि बैटरी का काम होता है वोल्टेज बनाए रखना, और जब तुम डिस्कनेक्ट कर दोगे तो वोल्टेज तो गिर जाएगा, तो ये यू भी गिर जाना चाहिए। इससे ये एकदम क्लियर कट पता चल रहा है। अच्छा अच्छा, एक और बात, तो देखते हैं क्या असर पड़ता है यू पे, है। नहीं 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 नहीं, वो बताएंगे अभी, समझा देंगे क्या होगा नहीं होगा, वो भी समझा देंगे। पहले ये सब, ये बात क्लियर है ना, डिस्कनेक्टेड रहेगा तो यू में लॉस होगा, कनेक्टेड रहेगा तो यू में लॉस होगा नहीं, लॉस तो नहीं होगा, भले वो बढ़ जाए, कांस्टेंट भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है, लेकिन जब कनेक्ट करोगे बैटरी से तो लॉस नहीं होगा यू में, क्योंकि चार्ज का लगातार सप्लाई हो रहा है, वोल्टेज का भी सप्लाई हो रहा है ना। याद करो वोल्टेज नहीं गिरता है जब बैटरी से जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट रहता है, और चार्ज बढ़ जाता है, ये सब याद होना चाहिए तभी ये मजा आएगा। ठीक है, तो मतलब एक बात क्लियर है कि एनर्जी इस केस में क्या होना चाहिए, डिस्कनेक्टेड के केस में कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब जरा तुम लोग याद करो कि जब जब हम लोग कैपेसिटेंस का बात करते थे तो उसको क्या लिखते थे, सी नॉट इंटू के लिखते थे जब डिस्कनेक्टेड होता था। अच्छा एक और चीज, अगर हम लोग पोटेंशियल के बारे में बात करें तो पोटेंशियल को क्या लिखते थे, वी नॉट बाई के, क्योंकि पोटेंशियल गिर जाता था। ये सब एक्सप्रेशन याद है, गिर क्यों रहा है, क्योंकि बैटरी कैसा है, डिस्कनेक्टेड। ठीक है, और कैपेसिटेंस तो चाहे कनेक्टेड रहे चाहे डिस्कनेक्टेड रहे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है बाबू, के मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर C का वैल्यू हम लोग लिखेंगे, हाफ C का वैल्यू लिखेंगे सी नॉट इंटू के, और ये V का वैल्यू क्या लिखेंगे, वी नॉट बाई के का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ C नॉट इंटू के, और ये वी नॉट स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर अपॉन के का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर ये के स्क्वायर से के कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देख सकती हो कि ये हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ रही थी, हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा हाँ, के एक बचेगा यहाँ पर, तो एक के बचेगा। ठीक है, और तुम लोग पढ़ रही थी हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, तो हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर को यू नॉट लिखोगी अपॉन क्या, के। नहीं समझी, नहीं समझी। हाफ सी वी स्क्वायर का मतलब यू होता है, तो यहाँ पर हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर मतलब यू नॉट होगा। नहीं समझ में आया? नहीं आया तो बोलो डायरेक्टली नहीं आया सर। आ गया पक्का? बुला लो ऊपर, तब मिलते हैं कौन है। तो यहाँ पर ये के जो था नीचे में, ये के तो वहीं रहा, देखो घट रहा है एनर्जी। ठीक है, क्योंकि डिस्कनेक्टेड है। छाप लो इसको, बस ये याद होना चाहिए था कि डिस्कनेक्टेड में इसका क्या कंडीशन होता है। अब ऐसा नहीं है यार कि खाली यही फॉर्मूला से निकालोगी, हाफ सी वी स्क्वायर थोड़ी खाली होता है, थोड़ी क्यू स्क्वायर बाई टू सी भी होता है, हाफ क्यू इंटू वी भी होता है, किसी से भी निकाल लो, सबसे तुमको यही दिखेगा कि पोटेंशियल गिर रहा है। तो मतलब पोटेंशियल, कौन सा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, क्या डालने से, इलेक्ट्रिक। ठीक है, छाप लो इसको जल्दी से। यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कनेक्टेड। कनेक्टेड, कनेक्टेड कौन, बैटरी के बारे में बोल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला फिर वही लगेंगे, U इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। पहले ये पता होना चाहिए कि कनेक्टेड के केस में वोल्टेज तो क्या रहता है, कांस्टेंट, गिर नहीं देता बैटरी वोल्टेज को, जो गिरता है तो उसको कांस्टेंट कर देता है तुरंत वापस सप्लाई करके। अच्छा 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 अच्छा, कैपेसिटेंस तो उतना ही रहेगा अभी भी, ये तो कभी नहीं कुछ होता है इसके साथ, तो ये तो उतना ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम डालोगी, यहाँ पर C को क्या डालोगी, सी नॉट इंटू के, और V को क्या डालोगी, वी नॉट स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, हाफ ये के का स्क्वायर, तो के का स्क्वायर नहीं होगा, के तो ऐसे ही रहेगा, सी नॉट, और ये वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर को क्या लिखोगी, यू नॉट लिखोगी, और के कहाँ आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो के यू नॉट, यानी कि बढ़ गया। ठीक है, तो यानी कि जब हम लोग बात करेंगे कनेक्टेड का केस का, तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज, है ना, डिक्रीज। और जब बोल रहे हैं कनेक्टेड का, तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज। कौन, ये कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सिर्फ पोटेंशियल नहीं, ग्रेविटेशनल भी तो होता है। ओ, पहले इसमें क्वेश्चन में बोला था कि 3 कैपेसिटर है, एक ऐसे लगा हुआ था पैरेलल में, है ना, और ये वाला कितना था, 6 माइक्रो फराड, और ये वाला कितना का है, 12 माइक्रो फराड, 12 माइक्रो फराड, और एक और यहाँ पर था ना 3 माइक्रो फराड, और इसको किसे जोड़े थे हम लोग, बैटरी से, और बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ था, नहीं दिया है बैटरी का वोल्टेज, पक्का? ठीक, तुमको बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोला था ना, तीनों का, है ना। पहला क्वेश्चन बोला है कि एनर्जी स्टोर्ड निकालिए किसमें, 6 वाले में, है ना, एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, इस इस वाले कैपेसिटर का जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना दिया था, E। और किसका पूछा है फिर, 12 वाले का ना, शायद 12 की इसका पूछा है, दोनों का पूछा है। तो पहले एक काम करते हैं कि 12 माइक्रो फराड वाले का निकालते हैं, उसके बाद सेकंड क्या पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 माइक्रो फराड पूछा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड पार्ट में पूछा है यू टोटल। ठीक है, हाँ तीनों तीनों तीनों, यू टोटल में मतलब तीनों का लेना पड़ेगा, मतलब कि इसको भी और इसको भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहाँ से एक बार बैटरी से चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, क्यों, तो ये क्यों चार्ज यहाँ क्यों जाएगा, और यहाँ भी क्यों जाएगा, फिर ये क्यों चार्ज यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट, फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर ये वाला यहाँ पहुँचेगा, फिर इसमें चार्ज कितना जाएगा, क्यों, दोनों जुड़ करके यहाँ पर कितना दे देगा, क्यों। चलो ठीक है, अब तुम पहले एक काम करो कि इसका एनर्जी के बारे में सोचो, का है, क्योंकि तुमको इसका एनर्जी दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ रिलेशन हो जाएगा दोनों का आपस में, दोनों के बीच में कुछ रिलेशन हो जाएगा, तो इसका निकाल सकते हैं हम, क्योंकि इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है ना, इसको तो बस चिपका दिया है यहाँ पर सीरीज में। अच्छा, ये दोनों किस में है,
पैरेलल में। और पैरेलल में हमको पता है कि अगर अच्छा इसका कैपेसिटेंस को C1 मान ले, इसका कैपेसिटेंस को C2 मान ले, और इसका C3। इसका वोल्टेज कितना होगा V, और इसका भी वोल्टेज कितना होगा V। दोनों का वोल्टेज क्या होगा सेम, क्योंकि दोनों किस में है पैरेलल में, वोल्टेज सेम जाता है, और सीरीज अगर होगा तो डिफरेंट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज, सबसे पहले हमको निकालना क्या है बोलो, इसका हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 12 माइक्रोफराड वाले का। तो फर्स्ट पार्ट पे अगर हम लोग ध्यान दे तो ऐसे लिखेंगे इसको डायरेक्ट 12 माइक्रोफराड, और फॉर्मूला क्या लिखेंगे बोलो, फॉर्मूला लिखते हैं चलो Q²/2C है ना। अच्छा ठीक है, तो Q²/2C, तो क्या है हमको ये C पता है, 12 वाले का निकालना है ना, तो कैपेसिटेंस तो पता ही है ना। Q पता है, Q का वैल्यू कितना है, 12 वाले पे कितना Q जा रहा है, Q2 जा रहा है ना, तो उसका चार्ज क्या लिखोगी Q2 का स्क्वायर अपॉन क्या 2, और C का वैल्यू कितना है 12। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन हमको किसका है Q2 निकालने का। तो मतलब अगर Q2 निकल गया तो काम हो जाएगा, नहीं समझ में आया, आ गया ठीक। तो हम लोग किसके बारे में सोचेंगे अभी, Q2 निकालने के बारे। अब देखो Q2 निकलेगा, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यूज करके पोटेंशियल का है ना। तो तुमको पता है कि यहाँ का पोटेंशियल कितना है V, और यहाँ का भी पोटेंशियल कितना है V। क्या ये तुम फॉर्मूला पढ़ी हो Q=CV। तो यहाँ से अगर V निकालेंगे तो क्या लिखेंगे Q/C लिखते हैं। तो अगर हम बात करें इस वाले कैपेसिटर का, तो इस वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, तो यहाँ कैपेसिटेंस की जगह पे क्या लिखेंगे C1, और इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज कितना है बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा इस वाले का वोल्टेज कितना V, और इसका चार्ज कितना है Q2, और इसका कैपेसिटेंस कितना है C2, कोई दिक्कत। ठीक है, हमको निकालना क्या है Q2। तो Q2 निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, Q2 निकालने के लिए लिख सकते हैं, या एक और करो, यहाँ पर ये C1 C2 को भी डाल सकते हैं। ठीक है, यहां से अगर हम लोग ये, अच्छा ये देखो तो ये सही है, देखो तो ये जो लिख रहे हैं, हमको किसका वैल्यू चाहिए बताओ, किसका चाहिए Q2 चाहिए ना, यानी कि Q1 तो नहीं चाहिए एक्सप्रेशन में। तो Q2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी भाई ये Q1 को इधर भेज दिए, ठीक है नहीं, तो ये Q2 मिल गया। तो यानी कि यहाँ पर जहाँ पर हमको दिख रहा है Q1, उसको जगह क्या लिख सकते हैं, Q2 जहाँ दिख रहा है उसकी जगह क्या लिखेंगे Q-Q1 अपॉन C2 कितना है 12, तो C2 को 12, C1 कितना है 6, ठीक है, Q1 कितना है निकालना है, वो तो निकालना है ना Q1। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12 होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2Q1 बराबर Q-Q1। हमको चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए क्या चीज़ है, Q2 चाहिए था ओ तो यहाँ तो हम Q1 को निकाल दे रहे हैं, चलो कोई नहीं, निकल जाएगा Q2 भी। तो यहाँ से Q1 कितना आएगा बोलो, दिख रहा है कैमरा में कि अंधेरा छा गया, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से Q1 कितना आएगा, थोड़ा सा ही तो, इतना रिक्शा वाला को भी आता है यार, Q1 इधर ही है ना, ये इधर गया तो कितना हुआ प्लस Q1 बराबर कितना Q, तो कितना आया 3Q1 इक्वल्स टू Q। तो Q का वैल्यू देखो मालूम चल गया, टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज Q निकल गया है, तो यहाँ पर जो टोटल चार्ज है उसकी जगह लिख दो Q2 निकल जाएगा, नहीं समझ में आया। ठीक है, कैलकुलेशन क्लियर है, कैलकुलेशन कैसे किया, ऐसे किया, यही मेन है इस क्वेश्चन का दिमाग लगाने का। ठीक है, बाकी एक बुक में भी तरीका दिया है, तुम उसको भी फॉलो कर सकती हो, किताब में भी एक तरीका बताया है, उसको भी यू कैन फॉलो, वो भी सही है। तो हम ये कैलकुलेशन किए, जिससे क्या निकाल लिए हम, यहाँ से ऐसे गए, ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ से इस एक्सप्रेशन से Q2 निकल जाएगा, तो चलो यही निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। Q2 बराबर कितना हो जाएगा, Q कितना है, हाँ Q है 3Q1, तो 3Q1 माइनस Q1 कितना आएगा, मतलब Q2 का वैल्यू कितना निकला। ठीक है साफिया, कोई दिक्कत है बोलो। तो ये Q2 कितना डालेंगे 2Q1 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हुआ 24 हुआ। ठीक है, तो ये फिर कितना आ जाएगा 4Q1 स्क्वायर अपॉन कितना 24। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, हाँ Q1 का स्क्वायर बाई 6। लेकिन एक और चीज़ गिवन था हमको कि इसका पोटेंशियल एनर्जी E है, तो उसके हेल्प से एक रिलेशन अभी निकालेंगे। पहले इसको इतना लिखो, बस ये जो Q1 स्क्वायर दिख रहा है ना, इसका वैल्यू डाल देना है, तुरंत निकल जाएगा 2 मिनट में। ये Q1 स्क्वायर दिख रहा है, इसका बस वैल्यू डालना है, ठीक है, तुरंत निकल जाएगा। पहले इसको इतना छापो, कैसे निकालें ये रिलेशन क्लियर है ना, ये वाला, हाँ बस एक लाइन करना है और आ जाएगा आंसर, सब ऐसे ही बन जाएगा बाकी पार्ट्स। ये जो बाकी पूछा है ना सेकंड, हम लोग कौन सा पार्ट अभी सॉल्व करें, फर्स्ट वाला।
फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ, बाकी सारा बन जाएगा अपने आप एक बार में, ठीक है। पहले लिखो इसको। देखो इसके आगे ये क्वेश्चन मिटा दे, टोटल ही तो समझ गए ना क्या क्या निकालना है। हमको जो गिवन कंडीशन है उससे हम निकालेंगे Q1 का वैल्यू। अब एक बात बताओ, ये Q1 स्क्वायर मेरे लिए निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये Q1 चार्ज जा कहाँ रहा है, इसमें जा रहा है ना। और इस वाले 6 माइक्रोफराड के बारे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, इसके बारे एक इन्फॉर्मेशन दिया है ना, कि इस वाले कैपेसिटर का जो U है, U का वैल्यू उसका कितना है, E, मतलब E के बराबर, ठीक है। तो मतलब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ CV स्क्वायर होता है, हाफ CV स्क्वायर, या फिर ये यूज कर लो Q स्क्वायर बाई 2C यूज कर लो। काहे क्योंकि हमको ये Q1 चाहिए ना। अच्छा, इसमें चार्ज कितना जा रहा है, यहां देख लो, तो Q1 स्क्वायर कितना निकल जाएगा यहाँ से, E इंटू 2C निकलेगा, ठीक है। और इसका C का वैल्यू कितना है, इसका C कितना है 6, तो इंटू 6 कितना आ जाएगा 12E। तो ये Q1 स्क्वायर का वैल्यू आया। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर ये Q1 स्क्वायर की जगह क्या डालेंगे बोलो, 12E। तो यहाँ पर हो जाएगा 12E बाई 6, तो कितना आएगा 2E। कोई कष्ट? ठीक है। अब बाकी का भी निकल जाएगा एकदम चुटकियों में, है ना। ये एक्सप्रेशन आ गया, मतलब बाकी सबका भी निकल जाएगा। देखो बाकी का भी निकालते हैं, चलो। सेकंड पार्ट, और ये लिख ली, ये वाला लिखी, इसको मिटा दे रही, यही बस यूज हुआ है इस कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब किताब में इसको दूसरा तरीका से किया है, तुम देखना, वो भी आसान है। तो सेकंड पार्ट जो है उसमें तुमको बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसका निकालना, 3 माइक्रोफराड का। 3 माइक्रोफराड का पूछा है ना सेकंड पार्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखोगी बोलो, इसका फॉर्मूला क्या होगा निकालने का, वही Q स्क्वायर बाई 2C। और इसमें तो Q स्क्वायर रहने दोगी ना, क्योंकि इसमें तो चार्ज Q जा रहा है, ठीक है। अब मतलब यहां पर इसका C पता है हमको, 3 क्या नहीं मालूम है, Q मालूम नहीं है, तो Q निकल जाएगा ना। Q हम लोग निकाले थे अभी कहीं पर क्या, हाँ टोटल चार्ज कहाँ निकाले हैं, कहाँ, हाँ ये होता है ना, ये होता है कि Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, ये होता है। तो हम लोग Q2 निकाल चुके हैं, Q1 ऐसे ही रन देंगे, और Q2 कितना निकाले हैं 2Q1, तो कितना आएगा 3Q1, वही बोल रही थी ना तुम लोग, ठीक है। तो यानी कि जो Q का वैल्यू है कितना आएगा 3Q1। तो यानी कि जो Q है उसके जगह हम डालेंगे 3Q1, और उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या 2C। साफिया दिक्कत है कहाँ पर बोलो तो, कौन ये वाला नहीं दिख रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर कितना होगा 9Q1 स्क्वायर बाई 2 इंटू C का वैल्यू कितना है 3, और ये Q1 स्क्वायर 12E। तो Q1 स्क्वायर को हम डालेंगे 12E अपॉन 6, है ना। तो 6 1 6, 6 2 12, तो कितना हुआ 18E। ये किसका आया 3 माइक्रोफराड वाले का। अब किसका पूछा है, टोटल पूछा है ना। तो टोटल के लिए क्या करोगी 18 2E, और इस वाले का कितना दिया है E, तीनों को जोड़ दोगी टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड पार्ट, हाँ थर्ड पार्ट में हम लोग को निकालना है U टोटल। तो उसके लिए जो हम लोग पहले लेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो लेंगे 3 वाले का, फिर किसका लेंगे 3 माइक्रोफराड वाले का, फिर ले लो 6 माइक्रोफराड वाले का, फिर ले लो 12 माइक्रोफराड वाले का। 3 माइक्रोफराड वाले का आया है 18E, 6 माइक्रोफराड वाले का आया है कितना, ये पता है क्वेश्चन CBSE में आया ये वाला। और 6 माइक्रोफराड वाला कितना है, अच्छा उसका तो E दिया है ना। और ये 12 वाले का 2E, तो हो जाएगा ये 21E, टोटल निकल गया ये, ठीक है। E ओके गाइस, थैंक यू।